Hello students, class 10th chapter 3 pair of linear equations in two variables। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का हमने फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो में सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे और उसके सभी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व 2x + 3y equals to 11 एंड 2x - 4y equals to -24। इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है और उसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x + 3y equals to 11 और इसे 1 मान लेंगे। इक्वेशन 1। 2x - 4y equals to -24 और ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3y इक्वल के दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा और 2 इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे। अब दूसरी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 11 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। x की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास 11 - 3y - 4y equals to -24 बचा। -3y और -4y -7y हो जाएगा। इलेवन इक्वल के दूसरी साइड माइनस में आ जाएगा। ऐड करने पर 35 माइनस का 7 दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा। काटने पर हमें 5 मिल गया। y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे। पुट y equals to 5 इन इक्वेशन 3। y की जगह 5 रख देंगे इक्वेशन 3 में। 5 अपॉन 2। 3 की 5 से मल्टीप्लाई हुई 15 अपॉन 2 -4 अपॉन 2। काटने पर हमें मिल जाएगा माइनस का 2। x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई एंड y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमें m फाइंड करना है। कंडीशन क्या थी m की? y इक्वल्स टू mx + 3। y इक्वल्स टू mx + 3। y की जगह 5 रख देंगे और x की जगह -2। मल्टीप्लाई करने पर -2m + 3। 3 इक्वल के इस साइड आकर माइनस में आ जाएगा और इक्वल में -2m। माइनस करने पर हमें 2 मिला। अब -2 दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा। काटने पर हमें -1 मिला। सो m की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। x कितना आया था हमारे पास? -2।
and y 5. So this was our second question. अब तीसरा क्वेश्चन, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. कि नीचे जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं सबसे पहले उनसे इक्वेशंस बनानी है और फिर उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26. कि दोनों को घटाने पर 26 मिलता है और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. सो सबसे पहले हमें दोनों नंबर लेट करने होंगे. सो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x. लेट सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y. पहले नंबर को x और दूसरे को y मान लेंगे. अब इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन में लिखा है कि दोनों नंबरों को घटाने पर हमें 26 मिलता है. सो x में से y माइनस कर देंगे इक्वल में 26 और इसे इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे. अब दूसरी कंडीशन है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है. सो x इक्वल्स टू y के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये है इक्वेशन 2. अब हमें इक्वेशन 2 से x की वैल्यू 3y पहले से ही मिल चुकी है. अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है. x की जगह क्या रखेंगे 3y. पुट द वैल्यू ऑफ x और x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1. x की जगह क्या रखेंगे 3y माइनस y इक्वल्स टू 26. 3y में से माइनस y इक्वल्स टू 2y आ जाएगा और 2 इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा. काटने पर हमें 13 मिला. y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 13. सो अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2. x इक्वल्स टू 3 इंटू 13. सो x की वैल्यू हमारे पास 39 आ गई. सो फर्स्ट नंबर हमें मिला 39 और सेकंड नंबर हमें मिला 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. फाइंड देम. हमें टू सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं जिसमें से बड़ा वाला छोटे से 18 डिग्री बड़ा है. सो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल हमें मानने पड़ेंगे. दो एंगल हैं तो दो हमें लेट करने पड़ेंगे, एक लार्जर और एक स्मॉलर. सो लेट लार्जर एंगल इक्वल्स टू x. लेट स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y. लार्जर एंगल हमने x ले लिया और स्मॉलर एंगल y ले लिया. अब टू सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं. सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री मिलता है. सो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं. इसका मतलब है कि दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें भी 180 मिलेगा. सो x और y को अगर ऐड कर देंगे तो बराबर में 180 आ जाएगा. x प्लस वाई इक्वल्स टू 180. ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट. और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है. मतलब अगर बड़े वाले एंगल से छोटे वाला माइनस कर देते हैं तो हमें 18 डिग्री मिलेगा. सो दिस इज इक्वेशन 2. अब फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई.
इसको हम इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे और x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। माइनस वाई इक्वल्स टू 80। अब माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y, 180 इक्वल के दूसरी साइड माइनस में आ जाएगा। माइनस करने पर हमें 162 मिलेगा माइनस का, क्योंकि माइनस 180 बड़ा है। सो माइनस 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें 81 डिग्री मिला। y की वैल्यू हमें कितनी मिली? 81 डिग्री। अब y की वैल्यू हमें इक्वेशन 3 में पुट करनी है। पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 3। y की जगह क्या आ जाएगा? 81। माइनस करने पर हमें x की वैल्यू मिल गई 99। सो हमें बोथ एंगल्स मिल गए। ग्रेटर एंगल इज x, दैट इज 99, एंड स्मॉलर एंगल इज y, दैट इज 81 डिग्री। सो अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ग्रेटर एंगल x इक्वल्स टू 99 एंड स्मॉलर एंगल y इक्वल्स टू 81। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800. Then she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and ball. हमें एक बॉल और एक बैट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मान लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट की, एक बैट की कीमत कितनी है? x, एंड एक बॉल की कीमत हम y मान लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू y। अब इक्वेशन बनाएंगे। अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 7x। और ऐसे ही 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी? 6y। सो दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 3800। सो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 और इसे हम 1 मार्क कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में 3 बैट्स 3x और 5 बॉल्स 5y इक्वल्स टू 1750 और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 6y इक्वल के दूसरी साइड माइनस में आ जाएगा और 7 डिवाइड में, इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट x इक्वल्स टू 3800 माइनस y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2। x की जगह x की वैल्यू रखेंगे। क्योंकि x के साथ कॉफिशिएंट है इसलिए हम x को ब्रैकेट में रखेंगे। अब 3 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3800 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 11400 और 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 18y मिला। नीचे डिवाइड में 7 ऐसा ही रहेगा। अब पूरी इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 7 डिनोमिनेटर में से खत्म हो जाए।
पहले पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 5 की 7 से मल्टीप्लाई होने पर 35 और 1750 की 7 से मल्टीप्लाई होने पर 12250 आ जाएगा। थर्टी फाइव में से 18 माइनस हो जाएंगे, हमारे पास 75 आया। अब 11,400 इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस में आ जाएगा और माइनस करने पर हमें 850 मिला। सेवनटीन डिवाइड में आ जाएगा और काटने पर हमें 50 मिला। सो एक बॉल का प्राइस आ गया हमारे पास 50 रुपीज। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3। y की जगह 50 रखेंगे। सिक्स की 50 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 300 मिला और माइनस करने पर हमें 3500 मिला। उसके बाद 7 से डिवाइड होने पर हमें x की वैल्यू 500 मिल गई। सो एक बैट का प्राइस आ गया 500 एंड एक बॉल का प्राइस आ गया 50। सो यू कैन राइट इफ यू वांट। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. अगर 10 किलोमीटर चलती है तो उसका प्राइस 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए प्राइस 155 है। सो हमें फिक्स्ड चार्ज भी फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर भी फाइंड करना है। उसके बाद हमें 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज आएगा वो भी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं, एक फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। सो हमें ये दोनों माननी पड़ेंगी। सो लेट फिक्स्ड चार्ज x and let charge for distance covered, or you can write charge for per kilometer equals to y. अब हमें इक्वेशन बनानी है। फिक्स चार्ज तो देखो, अगर हमने टैक्सी बुक की है तो उसका एक फिक्स चार्ज है, बुक करने के लिए फिक्स चार्ज है जो एक्स तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद यदि हम 1 किलोमीटर चलते हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं या 10 किलोमीटर चलते हैं, उसका अलग से चार्ज वाई लगेगा किलोमीटर के अकॉर्डिंग। अगर 5 किलोमीटर है तो 5 वाई और 10 किलोमीटर है तो 10 वाई। और ऐसे ही 10 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा, एक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 10 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 10 वाई। इक्वल में टोटल कितना आया 105 और इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। दूसरी साइड हमने 15 किलोमीटर के लिए एक्स तो उसके लिए भी लगेगा ही लगेगा और वाई कितने किलोमीटर के लिए आ जाएगा 15 किलोमीटर के लिए, टोटल कितना लगेगा 155।
सो क्या लिखेंगे, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 105, 10y इक्वल के दूसरी साइड माइनस में आ जाएगा और इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे। अब दूसरी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। x की जगह 105 माइनस 10y रखेंगे। अब 15y में से 10y माइनस करने पर हमें 5y मिलेगा और 105 इक्वल के दूसरी साइड में माइनस में आ जाएगा। 50 y इक्वल्स टू 15/5 और काटने पर हमें 10 मिल गया। सो पर किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, 10 रुपीज़। कि अगर हम एक्स्ट्रा किलोमीटर चलते हैं तो उसके लिए 10 होगा। अब पुट y इक्वल्स टू इन इक्वेशन y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10। मल्टीप्लाई करने पर 100 और माइनस करने पर 5। सो फिक्स्ड चार्ज कितना है, 5 और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, 10। सो लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें कि फिक्स्ड चार्ज x था वो कितना आया 5 एंड चार्ज 4 पर किलोमीटर इक्वल्स टू 10 रुपीज। रुपीज लिखना कंपल्सरी है। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। A person have to pay for traveling distance of 25 किलोमीटर। इसके लिए x तो लगेगा ही लगेगा टैक्सी बुक करने के लिए। उसके बाद कितने किलोमीटर है, 25, तो 25 किलोमीटर के लिए y भी लगेगा। सो कैसे लिखेंगे, x प्लस 25y। x था 5 और y था 10। 5 प्लस 2 50 मल्टीप्लाई करने पर। सो आंसर कितना आया, 255 रुपीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both then it becomes 5/6। हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सो सबसे पहले फ्रैक्शन होती क्या है, चलो आपको पहले बताती हूँ कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, x a/b कि ऊपर कुछ होगा और नीचे भी कुछ होगा। मान लो
2/3 है। सो 2 को हम क्या कहेंगे, न्यूमिनेटर, और 3 को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो हमें फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों चीजों को पहले लेट करना होगा। सो लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू एक्स एंड लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई। अगर न्यूमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फ्रैक्शन 9/11 बनेगी। x इक्वल्स टू y विल बिकम 9/11 इफ, कि अगर हम 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, कि अगर हम 2 जोड़ देते हैं दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 2 ऐड कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 9/11। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 2 की 11 से मल्टीप्लाई होगी और y प्लस 2 की 9 से। x की 11 की x से भी मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 11x, फिर 11 की 2 से होगी 22, इक्वल में 9 की y से होगी 9y और 2 से होने पर 18। अब माइनस वाई इक्वल के इस साइड आ जाएगा और 22 इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। माइनस करने पर हमें -4 मिला और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हम इक्वेशन 2 भी बनाएंगे। उसकी कंडीशन क्या है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, पिछली बार 2 जोड़ा गया था और इस बार 3, कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5/6। ऊपर भी 3 ऐड हो जाएगा और नीचे भी, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 5/6। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिक्स की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 3 से और 5 की y प्लस 3 से। सॉल्व करने पर हमें 6s प्लस 18, 6x प्लस 18 इक्वल में 5y प्लस 15 मिला। 5y इक्वल के इस साइड आ जाएगा और 18 दूसरी साइड चला जाएगा। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। माइनस करने पर हमें -3 मिला। और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे। 11x इक्वल्स टू -4 y प्लस 9y प्लस में आ जाएगा और 11 बाद में अपॉन में भी आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन 2। x की जगह हम वैल्यू रख देंगे, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी।
6 की 4 से मल्टीप्लाई हुई 24 और 6 की 9 से मल्टीप्लाई होने पर 54y। 11 ऐसे ही आ जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम। अब नीचे से 11 खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 11। चलो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको पेपर में कैसे करना है वो भी पता चले। अब पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से 11 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, -24 + 54y और 11 की 5 से मल्टीप्लाई होने पर -55y और इक्वल में 11 की 3 से मल्टीप्लाई होगी -33। -55y में से प्लस का 54y जाएगा और -y हमारे पास बच जाएगा। अब -24 इक्वल में जाकर प्लस का आ जाएगा और माइनस करने पर हमें y मिला, 9 मिला। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और ये था हमारा डिनोमिनेटर। अब y की वैल्यू हमें इक्वेशन 3 में पुट करनी है। पुट y = 9 इन इक्वेशन 3। -4 प्लस मल्टीप्लाई होने पर 81 आ जाएगा। 81 में से 4 गए, हमारे पास 77 बचे। अब डिवाइड करने पर हमें x की वैल्यू 7 मिल गई। x कितना आया हमारे पास, 7। सो न्यूमरेटर हमारे पास 7 आया और डिनोमिनेटर हमारे पास 9 आया। सो फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, फ्रैक्शन क्या होगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y थी, 7/9। ये क्या है हमारा आंसर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कि 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज की 3 गुना हो जाएगी। हमारे पास दो चीजें हैं, एक जैकब है और एक उसका बेटा है। सो हमें इन दोनों की एज लेट करनी होगी। सो लेट एज ऑफ जैकब, जैकब्स एज इक्वल्स टू x और लेट द एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence कि 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकब और उसके बेटे की आयु कितनी होगी, उसकी एज कितनी होगी, दोनों की एज में 5-5 प्लस हो जाएगा। अगर किसी की एज आज 15 है तो 5 साल बाद वो 20 हो जाएगी। सो प्लस ही होगा ना। सो 5 years hence जैकब्स एज x + 5 and son's age y + 5। अब कंडीशन क्या है कि जैकब की एज उसके बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले दोनों की एज को इक्वल में रख दो। अब 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमेशा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। जो बाद में दिया है 3 टाइम्स के बाद क्या लिखा हुआ है, हिज सन।
सो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बेटे की एज के साथ। सो मल्टीप्लाई करने पर हमें 3y प्लस 15 मिला, माइनस 3y इक्वल के इस 3y इक्वल के इस साइड आकर माइनस 3y हो जाएगा, ये 15 आना था, माइनस 3y इक्वल्स टू 5b माइनस में आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखो, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। अब हमें दोनों की एज में से 5 माइनस करना होगा। फाइव ईयर्स एगो, जैकब्स एज x माइनस 5 एंड सन की एज y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार कंडीशन क्या है कि जैकब्स एज Jacob's age was 7 times that of his son। इस बार भी 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बेटे की एज के साथ, क्योंकि वो बाद में है। x माइनस 5 और y माइनस 5 और बेटे की एज के साथ हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे, 7y माइनस 35, y 7y इक्वल के इस साइड आकर माइनस हो जाएगा और माइनस 5 प्लस में आ जाएगा। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, और इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। x की जगह 10 प्लस 3y रखेंगे, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस 7y में से प्लस का 3y घटाने पर हमें माइनस 4y मिलेगा। 10 इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस में आ जाएगा। माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 40। अब माइनस 4 इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और काटने पर हमें 10 आंसर मिला। सो y हमने किसकी एज मानी थी, सन की। सो सन की एज हमारे पास 10 आ गई। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। 3 की 10 से मल्टीप्लाई होने पर 30 और x इक्वल्स टू 40 आ गया। सो x किसकी एज थी,
जैकब की। सो जैकब की एज और फादर की एज हमारे पास कितनी आ गई? 40। So this was our last question of exercise 3.2.